हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी। पीएचपी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पीएचपी में किस तरह का सिंटैक्स यूज होता है, किस तरह के डेटा टाइप्स यूज होती हैं, क्या वेरिएबल्स यूज होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पीएचपी क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। पीएचपी वॉज डिस्कवर्ड बाय रास्मस लर्डॉफ। रास्मस लर्डॉफ करते थे, जिन्होंने पीएचपी को स्टार्ट किया था। डेवलप टू अलाउ हिम टू ट्रैक विजिटर्स टू हिज वेबसाइट। वो क्या करना चाहते थे, अपने वेबसाइट पे वो देखना चाहते थे कि कितने विजिटर्स उनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ये चीज़ देखने के लिए उन्होंने क्या किया था, पीएचपी को एक लैंग्वेज बनाई थी जो इनको उन्होंने इन्वेंट किया। सो पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। दो तरह, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, एक क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। सर्वर जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाइंट सर्विसेज को यूज़ करता है। सो HTML होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, ये क्या है, आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जो क्लाइंट के साइड में यूज़ होती हैं। वैसे ही आपकी जो पीएचपी है ये सर्वर साइड है, जो सर्वर के साइड पे यूज़ होती है, जो लैंग्वेज जो सर्वर पे रन होती है। सबसे पहले आता है इट इज ओपन सोर्स प्रोडक्ट, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी विदाउट एनी पेमेंट यूज कर सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका काम क्या है, यूज फॉर फॉर्म हैंडलिंग, फाइल प्रोसेसिंग, डेटाबेस एक्सेस। कोई भी आपने अगर वेब लैंग्वेज में अगर आपने प्रोग्रामिंग लेके आनी है, अपने फॉर्म को एक्सेस करना है, फॉर्म को हैंडल करना है, फाइल को प्रोसेस करना है, डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो आप पीएचपी के थ्रू कर सकते हो। अब हमने जो वेब पेज है वो तो हमने HTML में बना लिया, और बट अगर उसमें मुझे कुछ डायनेमिक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का पेज खोलते हो, वो आपका HTML में बना हुआ है, बट अगर आप उसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो लॉगिन करने के लिए, वो तभी आप लॉगिन कर पाओगे अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, करेक्ट है। वो कैसे पता चलता है कि करेक्ट है, तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर है। वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, मैच करने के लिए, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग राइट पेज आपका खुले, होम पेज। तो डेटाबेस एक्सेस हो गया, फाइल प्रोसेसिंग होगी, सारा कुछ किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ पीएचपी। नेक्स्ट आ जाता है ओवरव्यू ऑफ पीएचपी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएचपी क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब ये सर्वर के साइड पे यूज होती है ये। नेक्स्ट, पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। क्लाइंट साइड पे या ब्राउजर पे यूज नहीं होगी, कहाँ पे यूज होगी, ये सर्वर पे यूज होगी। पीएचपी में अलग अलग तरह के डेटाबेस यूज होते हैं, जैसे माईसीक्वल हो गया, इन्फॉर्मिक्स हो गया, ओरेकल, साइबेस, सॉलिड, पोस्टग्रेसक्यूएल, जेनरिक, ओडीबीसी। मोस्टली जो यूज होता है वो माईसीक्वल यूज होता है, ओरेकल यूज होता है, या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज होता है। इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो आपका पीएचपी है, इट इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब पीएचपी में कोई भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इट इज फ्री टू एडिट एंड यूज। इवन इसको डाउनलोड करना और यूज करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टोटली फ्री है। अब ये पीएचपी फाइल क्या होती है, ये कोई अलग से कोई फाइल नहीं होती, इसमें भी टेक्स्ट होता है, HTML टैग्स जो होते हैं, और कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं। पीएचपी फाइल्स आर रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन HTML। मतलब हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्राउजर जो होता है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट देता है। आप कोई भी वेब पेज एंटर करते हो www.facebook.com, तो वेब ब्राउजर क्या करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर पे फिर पीएचपी रन होगी, जिस जो भी प्रोग्रामिंग लगाई होगी, जिस तरह का भी आपने डेटा मांगा है, उसके बाद आपको जो वापस डेटा आता है वो किसकी फॉर्म में आएगा, प्लेन HTML की फॉर्म में आपको रिटर्न होगा। और पीएचपी की एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल की TXT होती है, वीडियो फाइल की .mp4 होती है, म्यूजिक फाइल की .mp3 होती है, वैसे ही आपकी पीएचपी फाइल की क्या होती है, .php। मोस्टली यही यूज होता है। और भी कोई फॉर्मेट्स जैसे .php3, .html। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आप पीएचपी को रन कर सकते हो, चाहे वो विंडोज़ है, चाहे लाइनेक्स है, चाहे यूनिक्स है। अब पीएचपी कहाँ पे रन होती है, सर्वर साइड पे रन होती है, जैसे कि बताया कि एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। तो कोई ना कोई सर्वर चाहिए होगा, तो मोस्टली कौन सा यूज होता है, अपाचे सर्वर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो गया, इट इज फ्री टू डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल पीएचपी रिसोर्स। तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी या किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप पीएचपी की ऑफिशियल साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप पीएचपी में क्या क्या कर सकते हो, यू कैन क्वेरी योर डेटाबेस।
इसका क्या मतलब, यू कैन क्वेरी अ डेटाबेस। जैसे कि मैंने फेसबुक की एग्जांपल दी है, आप यूजर ने पासवर्ड एंटर करते हो किसी भी वेबसाइट में, तो अगर आपने गलत एंटर किया होगा तो लॉगिन नहीं होता, अगर सही एंटर करोगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो पीएचपी में कैसे होता है, आप डेटाबेस को कैसे क्वेरी कर सकते हो, आप डेटाबेस में कोई यूजर नेम जो आपका सेव्ड है वो आप गेट करोगे, आप पासवर्ड गेट करोगे, फिर आप उसको मैच करके देखोगे, अगर तो मैच हो जाता है तो आप फिर लॉगिन कर सकते हो। अलाउड यूजर्स टू अपलोड फाइल्स, कोई भी आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है यूजर से, चाहे वो शॉपिंग कार्ट में कुछ ऐड करना है, चाहे वो मेंबर एरिया में अपनी कोई फैक्ट्स दिखना चाहता है, कुछ भी कर सकता है, बट उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के साथ मैच करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो फंक्शनैलिटी होती है, जो डायनेमिक फंक्शनैलिटी है, पीएचपी में ही ऐड की जा सकती है। पीएचपी काम कैसे करती है, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। पीएचपी इज ए सर्वर साइड लैंग्वेज। कुछ आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती हैं, जैसे आपकी HTML होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, और कुछ आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज। जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे ही पीएचपी रन होगी और क्लाइंट को HTML की फॉर्म पे डेटा रिसीव होगा। कैसे, विजिटर गोज टू द वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पीएचपी में लिखी है, सर्वर क्या करेगा, पीएचपी में जो वेबसाइट आपने बनाई है उसको रीड करेगा, प्रोसेस करेगा और HTML कोड में आपको डेटा भेजेगा। तो आप जब भी अपने वेब ब्राउज़र में डेटा देखोगे, आप हमेशा HTML की फॉर्म में ही देखोगे। तो पीएचपी का कोड है वो सारा का सारा सर्वर की साइड पे ही रह जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको पीएचपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक तो आपको सर्वर चाहिए होगा, चाहे वो अपाचे है, IIS है या कोई और भी है। पीएचपी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए। MySQL दैट इज डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करोगे। वेब ब्राउज़र होना चाहिए जहाँ पे आप वेब पेजेस को ओपन करोगे। टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसमें आप कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हो। और FTP एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आप रिमोटली आपके पास सर्वर कहीं और सेव्ड है तो आप क्या कर सकते हो, FTP के थ्रू भी अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट आता है पीएचपी की इंस्टॉलेशन होता है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको पीएचपी को इंस्टॉल करना है तो आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा बिफोर यू इंस्टॉल पीएचपी। सो पीएचपी को इंस्टॉल करने से पहले आपको वेब सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो सबसे पॉपुलर वेब सर्वर्स हैं, अपाचे और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS सर्विस। मोस्टली हम कौन सा यूज़ करते हैं, अपाचे टॉमकैट सर्वर हम यूज़ करते हैं। और पीएचपी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन C, जावा एंड पर्ल लैंग्वेजेस। मोस्टली जो पीएचपी का जो सिंटेक्स है आपको C या C++ और जहाँ जावा से मिलता लगेगा, उसी से इसका सिंटेक्स लिया हुआ है। और पीएचपी को फाइल जो आप क्रिएट करते हो इट इज सिमिलर टू क्रिएटिंग HTML फाइल। इनफैक्ट 90% जो आपकी पीएचपी फाइल्स होती हैं वो HTML और पीएचपी का कोड उसमें मिक्सड होता है। जब भी आप कोई फाइल बनाते हो पीएचपी की, उसमें आप HTML का कोड भी लिखते हो ताकि आप टेक्स्ट को अच्छे से प्रेजेंट भी कर सको, और बीच में अगर आपने कोई डायनेमिक फंक्शनलिटी आपने ऐड करनी है तो आप उसमें पीएचपी का कोड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है टू क्रिएट ए पीएचपी फाइल। हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल एक फाइल बनाएंगे, उसमें हम पीएचपी का कोड लिखेंगे और जब भी हम उसको सेव करेंगे तो हम .php एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। जैसे कि आपको पता है अगर HTML फाइल को सेव करना हो तो HTML फाइल में सेव करते हो, अगर कोई PDF फाइल है तो .pdf में सेव करते हो, अगर कोई पावर पॉइंट की फाइल है तो .pptx या PPT फाइल में सेव करते हो। सिमिलरली अगर कोई PHP की फाइल है तो आप उसको .php में सेव करोगे। नेक्स्ट आता है बेसिक कोड सिंटेक्स। ये इस तरह का एक सिंटेक्स है जो कि एक पीएचपी फाइल में होता है। जैसे कि मैंने बताया इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड पीएचपी, कोई एम्बेड करी जाती है HTML में। ये नॉर्मल कोड HTML का है, हेड HTML टैग आ गया, क्लोज हो गया, हेड टैग आ गया, हेड टैग क्लोज हो गया, टाइटल लगा दिया हमने, बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, ये पीएचपी कोड लगा दिया। ये जो पीएचपी कोड है ये आपका सर्वर पे जाके रन होगा। अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हो। एक फॉर्मेट ये वाला है, फॉर्मेट ये वाला है, फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मेट, वही वाला फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पीएचपी कोड को लिखने के लिए। नेक्स्ट आ गया कमेंट्स इन पीएचपी। पीएचपी में जो कमेंट्स है वो किस तरह से लिखे जा सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप पीएचपी में कमेंट्स लिख सकते हो। जैसे कि
तीन तरह के कमेंट्स हैं जो आप PHP में लिख सकते हो। सबसे पहला आ गया डबल स्लैश, वन लाइन कमेंट आ गया, दैट इज डबल स्लैश से आ गया, हैश आ गया, दैट इज यूनिक स्टाइल में अगर आपने लिखना चाहते हो। और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हो तो स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार स्लैश। जैसे कि ये मल्टी लाइन कमेंट है तो इसको आपने, ये देखिए ये मल्टी लाइन कमेंट आ गया। ये वाला जो कमेंट है दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट को हम डबल स्लैश से करते हैं, अगर मल्टी लाइन कमेंट होगा तो स्लैश स्टार और लास्ट में जाके स्टार स्लैश। नेक्स्ट आ गया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो दे आर यूज फॉर स्टोरिंग वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हो। अलग अलग तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एरेज हो सकते हैं। तो एक बार अगर अब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मतलब अलग से बोलो आपने लिख दिया इंट ए, आपने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो उसको आप बार बार यूज कर सकते हो, उसमें बार बार कोई भी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो। जितने भी वेरिएबल्स हैं PHP में वो आपके किससे स्टार्ट होते हैं, डॉलर के साइन से। डॉलर के साइन लगा के आप वेरिएबल्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने लिखा है डॉलर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ डॉलर एज इज इक्वल टू 23। तो एज क्या नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया। किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर, उसकी वैल्यू क्या है 23। नेक्स्ट आ गया स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी क्या है, एक तरह की वेरिएबल्स है दैट कंटेन कैरेक्टर। स्ट्रिंग में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे इंटीजर्स में नंबर्स होते हैं वैसे ही स्ट्रिंग्स में क्या होते हैं, कैरेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होता है, डॉलर। सो स्ट्रिंग में क्या होगा, डॉलर, आपने कोई नेम दी है वेरिएबल जैसे TXT और आगे वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन आ गई जैसे हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी वेरिएबल के नेम है इस किससे शुरू होते हैं, डॉलर। जैसे आपने यहाँ पे क्या रखा है, वेरिएबल का नाम माई वेरिएबल और वैल्यू क्या आ गई, PHP इज इजी। अब इको क्या है, जैसे आप प्रिंट एफ यूज़ करते हो, सी आउट यूज़ करते हो, वैसे PHP में इको कमांड होती है जैसे प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, PHP इज इजी। नेक्स्ट आ गया वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल के नाम कैसे रखना है, वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो आपके अल्फान्यूमेरिक हो सकते हैं। अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का मिक्सचर। तो अल्फान्यूमेरिक हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी आप बीच में लगा सकते हो। तो अल्फान्यूमेरिक में क्या आता है, A से लेकर Z तक, कैपिटल A से Z तक भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक और अंडरस्कोर। ये सारी चीज़ें आप अपने वेरिएबल्स को नेम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ है, आपके वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। सो इट मस्ट नॉट कंटेन स्पेस। स्पेस आपके वेरिएबल के नाम में नहीं आ सकता। अगर आपने कोई मल्टी वर्ड यूज़ करना है जैसे क्लास 5th या इंजीनियरिंग क्लास, कंप्यूटर साइंस, तो आप स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। जैसे ये आ गया, ये PHP में वेरिएबल्स है। जैसे एक वेरिएबल ये आ गया 2, वेरिएबल 2 आ गया इक्वल टू 9, वेरिएबल 3 क्या आ गया 1+2। तो अब बाद में आपने सिंपल इसको वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। एक और देख लेते हैं। अब हम कंकैटिनेशन यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल 1+2 आपने सिंपल करा, इको क्या किया, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। तो प्लस का साइन जो है वो बीच में कंकैटिनेट हो गया, तो इसमें इसका आउटपुट आएगा 2 + 9 इज इक्वल टू, फिर आप वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 11। इसका आउटपुट आएगा 2 + 9 इक्वल टू 11। ये हमने कंकैटिनेशन को यूज कर लिया। नेक्स्ट आ गया प्रिमिटिव ऑपरेशन। किस तरह के ऑपरेशन हम PHP में परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स होते हैं PHP में जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और प्री डिफाइंड वेरिएबल्स को आप कैसे देख सकते हो, विद हेल्प ऑफ PHP इन्फो फंक्शन आप यूज़ करके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स को आप देख सकते हो। अब किस तरह के डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं PHP में, 4 स्केलर है, 2 कंपाउंड है और 2 स्पेशल। बूलियन, बूलियन में आगे ट्रू फॉल्स आ गए, इंटीजर आ गए, नंबर्स, डबल आ गए, साइज ज़्यादा होता है इनमें, और उसके बाद आ गया डबल में आपके फ्लोटिंग पॉइंट भी आ जाते हैं। उसमें पॉइंट्स में अगर आपने कोई स्ट्रिंग में आपके के टेक्स्ट आ गया, एरे आप यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, नल। तो टोटल 8 तरह के प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। नाउ इंटीजर एंड डबल आर टिपिकल, मतलब
सबसे कॉमन यही होता है, इंटीजर और डबल यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स आर सिंगल बाइट्स। तो जो आपके स्ट्रिंग्स यूज होते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड कर लिखते हो, किसी का नाम लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, वो आपके किस में आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग भी होता है और डबल कोटेड स्ट्रिंग भी होता है। अगर आप स्ट्रिंग को सिंगल कोटेड लिखते हो तो वो सिंपल एज ए वेरिएबल एज स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा। अगर आप डबल कोटेड लिखते हो तो वेरिएबल्स आर इंटरपोलेटेड। इसका मतलब है अगर आप डबल कोट लिखोगे तो वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा, वेरिएबल का नाम नहीं उठाएगा। सिंगल कोट होगा तो वेरिएबल का नेम उठाएगा। बूलियन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बूलियन में क्या होता है, इधर ट्रू और फॉल्स। बूलियन वेरिएबल जो होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं। ऑब्वियसली अगर हम 0 यूज़ कर रहे हैं या 1 यूज़ कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स यूज़ कर रहे हैं, हम किसी भी कैप्स लॉक में यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, किस तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। यूजुअल ऑपरेटर्स कैसे, कौन कौन से आ गए, डिवीजन आ गया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, सारे फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप डिवीजन कर रहे हो दो इंटीजर्स की और उसका रिजल्ट अगर इंटीजर नहीं आता, लेट्स सपोज अगर 3/2 कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली डबल आपको रिटर्न हो जाएगा, जो आउटपुट आएगी पॉइंट्स में आ जाएगी। जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस में होता है कि आपको जो रिजल्ट आएगा उस टाइप का आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, पर इसमें आपको इस तरह का करने की जरूरत नहीं है। कुछ अर्थमेटिक फंक्शन जैसे फ्लोर, सील, राउंड, एबीएस, मिन, मैक्स, रैंडम, इस तरह के फंक्शन आप यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग्स के ऊपर भी अलग अलग फंक्शन लगा सकते हो, जैसे ओनली ऑपरेटर इज पीरियड, कनकैटिनेशन कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है तो आप डॉट के साथ में पीरियड उसको बोलते हैं, उसके साथ आप यूज कर सकते हो। इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0 से स्टार्ट होती है, जैसे आपकी नॉर्मल एरे में शुरू होती है। str3 का मतलब 4th कैरेक्टर रिटर्न होगा, 0 1 2 3। इसी तरह से आपके अलग अलग ऑपरेशन हैं जो स्ट्रिंग्स में यूज होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ, कंपेयर, पोजीशन, सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी यूज होती है। ठीक है, जैसे चॉप, रिमूव द वाइट स्पेस ऑन द राइट हैंड, राइट साइड से वाइट स्पेस रिमूव हो जाएगी। ट्रिम, दोनों साइड से रिमूव हो जाएगी। एल ट्रिम, रिमूव द वाइट स्पेस ऑन द लेफ्ट। इस तरह के हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ये सारे क्या हैं, फंक्शन जो आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आउटपुट। अब जो आपका PHP में कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो, कोई भी आप फाइल क्रिएट करते हो, उसकी आउटपुट इज HTML दैट इज सेंड टू द ब्राउजर। HTML की फॉर्म में आउटपुट आएगी, हम ब्राउजर को सेंड करते हो। तो HTML इज सेंड टू ब्राउजर दैट थ्रू द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आप ब्राउजर के थ्रू ही इसकी आउटपुट देख पाओगे। अलग अलग तरीके से इसके आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं। एक तो एको आ गया, प्रिंट आ गया, प्रिंट एफ आ गया। तो इन सभी अलग अलग तरीके से हम इसके आउटपुट जो है PHP में प्रिंट करवा सकते हैं। PHP का कोड है जो बॉडी, HTML की जो बॉडी होती है उसमें हम एंटर करते हैं। जैसे ये सिंपल आ गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ PHP प्रोग्राम, नॉर्मल PHP प्रोग्राम की ही एग्जांपल है। इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या है, HTML कोड आ गया, हेड आ गया, बॉडी आ गई, ये जो कोड आ गया बीच में आपका, ये आ गया आपका PHP का कोड आ गया, दैट इज वेलकम टू माई वेबसाइट। अभी आपने कोई भी इसमें डायनेमिक फंक्शनलिटी नहीं लगाई, सिंपल आप हेलो वर्ल्ड या वेलकम प्रोग्राम आप क्रिएट कर। तो ये वाला जो प्रोग्राम है वेलकम टू माई वेबसाइट, ये आपका सर्वर साइड पे जाके वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और रिटर्न होगा और आपकी वेबसाइट पे ये प्रिंट हो जाएगा। जब आपको वापस आउटपुट आएगी वो HTML की फॉर्म में ही आउटपुट आएगी। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो प्रोग्राम के कंट्रोल को, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, C++ हो, हर तरह की कोई लैंग्वेज जो आपने स्टडी की होगी अभी तक, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, PHP हो, कोई भी हो, उसमें आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी। सबसे कॉमन होती है, जैसे इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गई, वाइल हो गई, डू वाइल हो गई, फॉर हो गई। PHP में एक और होती है, इसको हम फॉर इच बोलते हैं, विल डिस्कस इट लेटर। ब्रेक हो गई, कंटिन्यू हो गई, ये वही का कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये का पर्पस बिल्कुल सेम है जो कि C और C++ में होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स।
जैसे कि ये एक प्रोग्राम है जिसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी, डबल इक्वल टू लगाया, इक्वालिटी ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू क्या होता है? असाइनमेंट। डबल इक्वल टू होता है इक्वालिटी। तो ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 7। अगर ए और बी के इक्वल है तो ए इज इक्वल टू 3 इंटू ए, 21। तो एट दिस पॉइंट ए एंड बी आर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपने क्या किया? कंट्रोल स्टेटमेंट लगा दी आपने, फ्लो को कंट्रोल कर दिया इफ के साथ। अगर ए बी की वैल्यू 7 की जगह 8 होती फिर क्या होना था? फिर ये चीज़ रन ही नहीं होनी थी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जानी थी, तो ये चीज़ रन ही नहीं होनी थी। तो इसके थ्रू हमने क्या कर दिया? कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू फ्लो को कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है एरे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने जस्ट एक बेसिक्स किए हैं पीएचपी के बारे में। पीएचपी क्या होती है, नॉर्मल पीएचपी में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कौन से यूज़ होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्या पर्पज़ है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सर्वर साइड लैंग्वेज, और ये एचटीएमएल से कैसे डिफरेंट है।